नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं दक्षिण भारत की एक ग्लैमरस, खूबसूरत और मशहूर अदाकारा सिल्क स्मिता के बारे में। दोस्तों, वैसे तो इनका नाम विजय लक्ष्मी था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद यह सिल्क स्मिता के नाम से जानी जाने लगी। दोस्तों, सिल्क स्मिता की अगर शुरुआती दौर की बात करें तो इनकी जबरन शादी करीब 14 वर्ष की उम्र में ही कर दी गई थी और शादी के बाद ससुराल वाले इन्हें बहुत ही प्रताड़ना दिया करते थे। इन्हें कई तरह से टॉर्चर करते थे, आए दिन मारपीट करते रहते थे। आखिरकार सिल्क स्मिता तंग आकर वहाँ से वह चेन्नई भाग गई और वापस फिर कभी नहीं गई। दोस्तों, जैसे कि बचपन से ही सिल्क स्मिता का फिल्मों की ओर रुझान था, तो चेन्नई आने के बाद यह छोटे मोटे मेकअप आर्टिस्ट के रूप में इन्हें काम मिल गया और जब तक यह मेकअप आर्टिस्ट के रूप में काम करती रहीं, अपना नेटवर्क भी बनाती रहीं, अपना कॉन्टैक्ट्स भी बनाती रहीं, क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षा एक अभिनेत्री बनने की भी थी। आखिरकार 1979 में इनायत हेडी नाम की फिल्म से इन्होंने डेब्यू किया और इस फिल्म के बाद से ही उन्हें पहचाना जाने लगा और करीब 1 साल के बाद 1980 में वांडी चक्रम नाम की फिल्म इनकी रिलीज हुई और यह फिल्म ज़बरदस्त हिट रही और इस फिल्म में इनके किरदार का नाम सिल्क स्मिता था और इसके बाद से ही इन्होंने अपना नाम सिल्क स्मिता रख लिया। दोस्तों, उस दौरान 70 से 90 के दशक में इन्होंने जमकर काम किया और ये अपने फिल्मी कैरियर में आइटम सॉन्ग करने को लेकर काफ़ी मशहूर रहीं और इन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान कई सारी फिल्मों में बोल्ड सीन्स भी दिए और इनके गानों में भी बोल्ड सीन्स भरे होते थे और दर्शक इन्हें बड़े पसंद से देखते थे। उस दौरान कई ऐसी फिल्में जो रिलीज़ नहीं हुई हो और उसमें अगर सिल्क स्मिता का आइटम सॉन्ग अगर डाल दिया जाता तो वह फिल्म हाथों हाथ बिक जाती और डिस्ट्रीब्यूटर लोग उसे बड़ी खुशी से उस फिल्म को रिलीज़ करते। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय सिल्क स्मिता का कितना क्रेज़ हुआ करता था और उस दौरान सिल्क स्मिता अपने आइटम सॉन्ग करने के लिए करीब 50,000 रुपये लिया करती थी और उस समय की बनी लगभग हर फिल्मों में सिल्क स्मिता का आइटम सॉन्ग ज़रूर हुआ करता था और वह फिल्में धड़ाधड़ चलती थीं और लोग इनके बोल्ड सीन्स और लटके झटके देखने ही जाते थे। और उसी समय जब अच्छा खासा इनका कैरियर चल रहा था तो किसी की सलाह पर इन्होंने 2 फिल्में प्रोड्यूस की और वह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और इनको करीब 2 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और इस भारी नुकसान की वजह से सिल्क स्मिता डिप्रेशन में चली गई और फिर उन्होंने शराब का सहारा लिया और वैसे भी वह अकेलापन से जूझ रही थी, तो निजी ज़िंदगी में उनका कहीं ठहराव नहीं था। हालांकि फिल्मी करियर के दौरान इस बीच उनका कई एक्टर्स लोगों के साथ अफेयर भी चला, पर वह अपना घर नहीं बसा पाईं। उन्होंने उस दौर में बड़े स्टार्स लोगों के साथ भी काम किया, जैसे कि कमल हासन, रजनीकांत, चिरंजीव। दोस्तों, इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरी दक्षिण भारतीय इंडस्ट्री शॉक्ड हो गई। दरअसल 1996 में सिल्क स्मिता अपने घर में फांसी के फंदे से झूलते हुए पाई गई थी। दोस्तों, यह सुसाइड था या उनकी हत्या की गई थी, इसका कारण आज तक पता नहीं चल पाया और उनकी मौत एक रहस्य ही बनकर रह गई। दोस्तों, यह वीडियो था दक्षिण भारत की मशहूर आइटम सॉन्ग डांसर और अभिनेत्री सिल्क स्मिता के बारे में, जिन्होंने अपने महज 36 साल की उम्र में स्टारडम के शिखर को छू लिया था, लेकिन अचानक से उनकी रहस्यमयी मौत आज भी एक रहस्य ही बनकर रह गई। धन्यवाद।